अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इससे पहले आप लोगों ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा था, जो बेसिकली बताता था कि इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर है, जैसे लाइट के पास डुअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल के तौर पे तो बिहेव करता ही है क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन वो वेव के तौर पे भी बिहेव करेगा। तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट ने। तो आज हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर देखें तो बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मर। इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग कराई थी। एक क्रिस्टल, जो क्रिस्टल उन्होंने यूज़ किया था वो था निकल। तो उन्होंने निकल क्रिस्टल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग करवाई और उन्होंने चेक किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी पड़ गया डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो बैकग्राउंड पे जाएं तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो था, जो कि पार्टिकल की डुअल नेचर के बारे में था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइक्रो पार्टिकल हैं, तो इनके बारे में कहा गया था कि ये वेव लाइक बिहेवियर भी एग्जिबिट करते हैं। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए डेविसन और जर्मर ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये कहा जा सकता है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब आगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ एपरेटस हैं। एपरेटस के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन गन यूज़ हो रही है, निकल टारगेट यूज़ हो रहा है, डिटेक्टर यूज़ हो रहा है, जिसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन गन से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल कराएंगे तो जब वो डिटेक्टर जो होगा वो उन इलेक्ट्रॉन की बीम को जो है वो डिटेक्ट करेगा। वैक्यूम चैम्बर यूज़ करेंगे आप। वैक्यूम चैम्बर क्यों यूज़ कर रहे हैं हम कि वैक्यूम चैम्बर की वजह से ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर से एयर मालिक्यूल्स हैं वो बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा सेटअप है आपके पास। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर हम डिटेल में देखें तो आपके पास क्या होता है। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। डायग्राम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि इसके अंदर हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली हीटेड कैथोड पे कंसिस्ट करती है। जब आप इसको कैथोड को हीटअप करते हैं तो वहाँ से नैरो इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, ये क्या करेगी, नैरो बीम जो है इलेक्ट्रॉन्स की इमिट करेगी। और यहाँ पे क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे एनोड लगाया हुआ होगा, आप देख रहे हैं कि बैटरी का पास जो टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपने एनोड यूज़ किया हुआ होगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाएगा, इस वजह से इसको नाम दिया गया एक्सेलरेटिंग एनोड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी और जाके निकल टारगेट के ऊपर फॉल करेगी। यहाँ पे हमने निकल टारगेट लगाया हुआ है। निकल टारगेट के ऊपर फॉल करने पे यहाँ पे थीटा एंगल, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बीम डिफरेंट एंगल्स पे निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल कर सकती है, तो यहाँ पे थीटा जो है वो कोई भी एंगल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम निकल टारगेट के ऊपर फॉल किया। यही बीम आगे डिटेक्टर के पास जाएगी। डिटेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम को डिटेक्ट करेगा, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट डायफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास पूरा सेटअप है। इसी सेटअप के अंदर जो मैंने आपको अभी बात बताई, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट होंगे इलेक्ट्रॉन गन से, और इनको फिर डायरेक्ट किया जाएगा निकल क्रिस्टल के ऊपर। फिर द एंगल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑपरेटर्स आर क्रिटिकल। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हम लोगों ने एंगल, यानी जिस एंगल पे इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल कर रही है उसको, वो बहुत क्रिटिकल है। यानी वो अगर स्पेसिफिक होगी तब आपके पास डायफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली डेविसन और जर्मन ने यही देखा था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम जब निकल क्रिस्टल के साथ टकराती है तो जैसे वेव जो है वो किसी मीडियम के थ्रू जब वो टकरा के आती हैं तो वो डायफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। सेम यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया था कि इलेक्ट्रॉन बीम भी क्या करेगी, क्रिस्टल के ऊपर जब फॉल करेगी तो वहाँ पे डायफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करेगी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन स्कैटर ऑफ द निकल एटम एंड बाय केयरफुली एडजस्टिंग द सेटअप। हमने इस तरह सेटअप किया हुआ होगा कि ये जो आपके पास पूरा सेटअप, ये आपने पूरी इलेक्ट्रॉन बीम को जब निकल के ऊपर फॉल कराया तो वहाँ पे क्या हो, डायफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर आ जाते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है कि आपके पास असल में ये एक्सपेरिमेंट पूरा कर क्या रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो क्रिस्टल के ऊपर फॉल करें, क्रिस्टल के ऊपर जब फॉल करें तो उनकी इंटरेक्शन हो किसके साथ, निकल क्रिस्टल के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली ये लिखा गया है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट रिलाइज ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन
इलेक्ट्रॉन्स एंड निकल क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ। अब ब्रैग्स लॉ आपने डायफ्रैक्शन का पढ़ रखा है। ब्रैग्स लॉ में क्या होता है कि जब भी आपके पास वेव जो है वो इनकाउंटर करती है कोई भी क्रिस्टल, तो दे कैन इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। तो वहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। तो अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपके पास स्पेसिफिक एंगल्स होंगे जिनके ऊपर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फॉल करेगी क्रिस्टल के ऊपर, तो तभी आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। तो ये जो आपके पास पैटर्न डायफ्रेक्शन पैटर्न जो ऑब्जर्व किया गया डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो ये एक एविडेंस था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि आपके पास वेव्स ही डायफ्रेक्शन प्रोड्यूस करती हैं और इलेक्ट्रॉन ने भी अगर डायफ्रेक्शन प्रोड्यूस की है जैसे कि डेविसन और जर्मर ने ऑब्जर्व किया, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वेव नेचर रखती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड, यानी आप अपनी मर्ज़ी से पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल जिससे आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवा रहे हैं। तो ये पोटेंशियल चेंज करने से आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स बीम जो है उनकी इंटेंसिटी जो है वो जो कि करंट प्रोड्यूस करिए डिटेक्टर के ऊपर। आपको पता है कि डायफ्रेक्शन पैटर्न तो प्रोड्यूस हुआ ही था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जो प्रोड्यूस हुई थी इसकी डिफरेंट इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी जो है इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें वोल्टेज के अकॉर्डिंग, तो आपको पता चलेगा कि वोल्टेज की वैल्यू चेंज करने से इंटेंसिटी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हुआ कि एक स्पेसिफिक पोटेंशियल था जहाँ पे आपके पास जो स्ट्रॉन्ग डायफ्रेक्शन बीम ऑब्जर्व हुई। अ स्ट्रॉन्ग डायफ्रेक्टेड बीम फॉर V इक्वल्स टू 54 वोल्ट। 54 वोल्ट के ऊपर यानी पोटेंशियल आपने इतना प्रोवाइड किया तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बीम जो है वो आई, और एंगल आपने कितना रखा 50 डिग्री, यानी जो आपने इलेक्ट्रॉन्स को फॉल कराया था क्रिस्टल के ऊपर तो वहाँ पे कितना एंगल आपने रखा 50 डिग्री एंगल। तो 50 डिग्री एंगल पे आपने देखा कि आपके पास स्ट्रॉन्ग डायफ्रेक्शन बीम प्रोड्यूस हो रही है। तो यही चीज़ अब हम रिजल्ट ये जो 54 वोल्ट वाला है कि जिस पे आपके पास डायफ्रेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये वाली चीज़ डेविसन और जर्मन ने यूज़ की। तो यहाँ पे आप देखें एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट के अंदर डायफ्रेक्शन टेक प्लेस इन द प्लेन ऑफ एटम्स एंड द सरफेस व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम हैविंग एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है कि ये जो वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है ये एनर्जी की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी ये फॉल करेगा निकल क्रिस्टल के ऊपर तो आपके पास डायफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होगा। तो वही जो और इस सूरत में आपके पास जो क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल क्योंकि निकल का आपने क्रिस्टल यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर जो एटम्स की रो हैं, क्योंकि क्रिस्टल में एटम्स होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल है, तो एटम्स की जो रोज़ हैं वो कैसे बिहेव करेंगी। जैसे आपके पास ग्रेटिंग लाइंस होती है, आपको पता है कि डायफ्रेक्शन जब आपने पढ़ा था तो डायफ्रेक्शन के अंदर यही था कि जो आपके पास डायफ्रेक्शन पैटर्न तभी प्रोड्यूस होता था कि जब आप ग्रेटिंग के ऊपर यानी कि स्पेसिफिक डिस्टेंस होता था एटम्स के दरमियान, जब वेव आके उनसे टकराती थी तो ही डायफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होता था। तो यहाँ पे जो एटम्स होंगे क्रिस्टल के वही क्या करेंगे डायफ्रेक्शन पैटर्न को प्रोड्यूस करेंगे, और डायफ्रेक्शन वहाँ पे जो आपके पास एटम्स के जो स्पेसिंग होगी वो क्या देखी गई D इक्वल्स टू 215 पिकोमीटर। इतनी स्पेसिंग के ऊपर जो है वो आपके पास ऑब्जर्व हुआ डायफ्रेक्शन पैटर्न। और जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो आपको पता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा आप n इक्वल्स टू 1 के लिए कैसे लिख सकते हैं। पहले तो हम लोगों ने ब्रैग्स इक्वेशन लिखी n लैम्डा इज इक्वल्स टू D साइन फाई, और यहाँ पे आप ये एंगल जो है फाई थीटा, अगर आपने डायग्राम में थीटा मेंशन किया हुआ तो यहाँ पे भी थीटा मेंशन कर दें, फाई मेंशन किया हुआ तो यहाँ पे भी फाई कर दें। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे एंगल जो है फाई लिख दिया। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो आपके पास D की वैल्यू हमने 215 पिकोमीटर पुट कर दी और यहाँ पे एंगल जो है वो 50 डिग्री पुट कर दिया। तो आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 165 पिकोमीटर। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेव लेंथ है 165 पिकोमीटर। तो बेसिकली ये यहाँ से ये चीज़ प्रूव हुई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी आप लोगों ने जो वेवलेंथ कैलकुलेट की वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू की। तो अब हम देखते हैं कि जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था जिसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ का फार्मूला आपने पढ़ रखा है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। तो अब हम ये चेक करेंगे कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी उससे आपके पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि वही पूरा सेटअप है, लेकिन अब हमने यहाँ पे फार्मूला जो लिखा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वो क्या लिखा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्सेलरेट करवाया है और स्पेसिफिक पोटेंशियल दिया है और वो पोटेंशियल की वैल्यू है 54 वोल्ट, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ज़ाहिर आएगी क्योंकि पार्टिकल जब मूव करे तो उनके साथ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो अब हम यही करने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखने वाले हैं। ये आपने पढ़ रखा है EV फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी हमने ये यूज़ किया था।
ई आपके पास चार्ज है और वी जो है वो पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल के थ्रू आपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया है मैक्सिमम पोटेंशियल। तो अब आपके पास ये आ गया ई वी, इसको इक्वेशन को टू का नाम दे दें। अब आपको एक और चीज़ पता है कि काइनेटिक एनर्जी का बाय डेफिनेशन फार्मूला जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, हाफ एम वी इक्वल्स टू ई वी नॉट वही पोटेंशियल है जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है, और ये जो यहाँ पे वी यूज़ हुआ है ये वेलोसिटी है। तो अब इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद और यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करें, दोनों साइड पे m से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे मैंने किया भी है, m से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे m स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे 2m e v नॉट, और यहाँ पे दोनों साइड पे इसके रूट लेने के बाद आपके पास ये टर्म बन गई। अब आप क्या करें कि अभी आपने लैम्डा का फार्मूला लिखा था इक्वेशन 1 के अंदर h/mv, और यहीं पे आपने h/mv की ये वैल्यू पुट कर दी इसके रूट ऑफ 2m e v नॉट। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद अब आप देखिए आपके पास सारी वैल्यूज़ नोन है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है 6.64 एक्सपोनेंशियल -34, और नीचे 2 मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंशियल -31, और वी नॉट वो पोटेंशियल है जिसके थ्रू आपने सॉरी ई आप यहाँ पे मिस कर गई, ई आपके पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 एक्सपोनेंशियल -19, और वर्ल्ड वी नॉट जो है वो आपके पास पोटेंशियल है जिसके थ्रू आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया था, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 54। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद अब आपके पास आंसर बना 166 10 टू द पावर -12। 10 टू द पावर -12 का मतलब यही होता है पिको। तो इसका मतलब है आप देखें आपके पास जो पिछली स्लाइड के अंदर आपने सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेविसन और जर्मर के जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसके थ्रू आपने वेवलेंथ का फार्मूला निकाला था लैम्डा इक्वल्स टू 165 पिकोमीटर, और ये जो आपने अभी निकाला है वो भी 166 पिकोमीटर, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो इससे क्या पता चला कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की आई है वेवलेंथ की वो सेम है जैसे कि डी ब्रॉगली फार्मूला से निकली है। तो इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वेव के तौर पे बिहेव करते हैं जैसे कि डी ब्रॉगली ने जो है वो हाइपोथेसिस दिया था। तो ये कंफर्म हो गया डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस के जो आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं वो वेव नेचर रखते हैं। अब एक और इसी के अकॉर्डिंग जैसे कि अभी हमने पढ़ा डेविसन जर्मर डिटेल में कि कैसे उसने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, सेम आपके पास 2-3 एक्सपेरिमेंट्स और भी हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक पे मेंशन है जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट भी सेम इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर यानी वेव नेचर को प्रूव करने के लिए जो है वो दिया गया था। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज पैगेट थॉमसन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पहले आपको बता देती हूँ कि उन्होंने एक थिन मेटल फॉइल यूज़ की एज ए टारगेट। जैसे अभी हमने पिछले एक्सपेरिमेंट के अंदर निकल क्रिस्टल यूज़ किया था, इन्होंने एक मेटल फॉइल यूज़ की टारगेट के तौर पे और उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो टारगेट किया, यानी इलेक्ट्रॉन बीम को उसके ऊपर फॉल कराया। तो उसने क्या किया कि ऑब्ज़र्व किया कि आपके पास इलेक्ट्रॉन उस जो फॉइल है उससे पास करने के बाद जब वो उसने ऐसे किया था कि फ़ोटोग्राफिक प्लेट यूज़ की थी ताकि पैटर्न ऑब्ज़र्व कर सके। तो उसने क्या देखा कि उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक ख़ास पैटर्न प्रोड्यूस हो रहे हैं रिंग्स की फॉर्म में। तो इससे ये पता चला कि क्योंकि रिंग्स की फॉर्म में पैटर्न का प्रोड्यूस होना ये शो करता है कि डायफ्रेक्शन हो रही है। तो इससे ये पता चला कि जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट से भी यही पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वेव नेचर रखते हैं। अब मज़ीद इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने एक काम किया कि जैसे इलेक्ट्रॉन को उसने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फॉल कराया, सेम उसने एक्सरेज को भी फॉल कराया। तो दोनों का जो पैटर्न था वो सेम था कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में। तो उससे ये पता चला कि जैसे एक्सरेज तो वैसे ही पता थी कि वेव्स हैं, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो वेव के तौर पे बिहेव कर रही है। यहाँ पे थोड़ा छोटा सा सेटअप जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पे कैथोड जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे एक बीम की फॉर्म में और यहाँ पे टारगेट रखा जाएगा और टारगेट से आपके पास यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो यूज़ की गई है जो कि क्या करेगी, डायफ्रेक्शन पैटर्न को प्रोड्यूस करेगी। और डायफ्रेक्शन पैटर्न कैसा होगा यहाँ पे दिखाया गया। डायफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो यहाँ पे रिंग्स की फॉर्म में होगा जो कि जैसे और सेम ये आपके पास एक्स रेज का भी सेम यही पैटर्न आता है। तो इससे प्रूव हो गया कि आपके पास इलेक्ट्रॉन भी डायफ्रेक्शन प्रोड्यूस करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर रखते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर।